तो दोस्तों वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे, कल एक वीडियो बनाए थे, आप लोग सबको पता है कि हमने जस्ट 3 सब्जेक्ट बोला था, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। तो काफ़ी लोगों ने रिएक्ट किया था उस पर और हमारे काफ़ी जो नज़दीकी हैं उनसे भी कुछ कमेंट्स आया था कि आप इस तरह का नहीं बोल सकते हो क्योंकि बायो भी बहुत इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए। लेकिन मेरा ऐसा कुछ सोचना ही नहीं था, मेरा ऐसा कुछ कहने का नहीं था कि बायो एक अच्छा विषय नहीं है, बायो अच्छी सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन कुछ लोगों का रिएक्शन थोड़ा सा टाइट आया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। हमेशा याद रखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ इज द वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर सक्सेसफुल लाइफ। हमेशा याद रख। बायो क्या है? बायो आपको शरीर के बारे में बताएगा, जीवन डॉक्टरी के बारे में बताएगा। लेकिन डॉक्टर के छोड़ने के बाद जितने भी आगे का लाइफ है वो ना फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पे ही है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी ज़िंदगी में, हमेशा याद रखना। और आज हम बात करने वाले हैं एक नई टॉपिक पे जो आजकल के जनरेशन में हो रहा है। वो कौन सा है पता है? जैसे ही आप 10th से क्रॉस करोगे तो आपका ना बॉडी में हार्मोन की चेंजेस होने लगती है, और इस तरह से होती है कि उस समय ना आपको बहुत सारी चीज़ माइंड में आएगी। मैं क्या करूं? हमेशा आपको ब्यूटी दिखने का मन में आएगा। मैं हमेशा अच्छे ड्रेस पहनूं, कोई भी क्या बोलते हैं, ईगो फीलिंग आएगा, और हमेशा सुंदर दिखूं। कोई भी कुछ बोले तो शर्म आने का ये आता है। लेकिन ये सब क्या है ना, ये सब एक कुछ दिनों का मेहमान होता है। जिस चीज़ को समझने वाले लोग अगर समझ गए तो सही है, नहीं जो समझे वो बर्बाद हो जाते हैं। आफ्टर 25 के बाद वो तो खेत में कुदाल चलाते हैं, नहीं तो किसी से शादी करके और उसके बच्चे खिलाते हैं। इसके अलावा वो कुछ नहीं करते वैसे लोग। आप कहीं भी देख लो और ऑब्जर्व करो, जो लोग भी ऐसा किए होंगे ना वो आज वही कर रहे होंगे। या तो बच्चे खिला रहे होंगे ऐसे अपने बीवी के साथ, और नहीं तो कहीं अपनी किसी और के साथ होंगे रात बिताते। कितने लोग होंगे अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, उसमें से कितने लोग होंगे जो अपने गर्लफ्रेंड से बात कर के नाइट बिताए होंगे। और आज का दिन ऐसा है जो वो आज अपने बीवी के साथ बच्चे खिला रहे हैं, उनकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ शादी करके मस्त एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि वो जो लड़कियाँ आपको बर्बाद की है ना, वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर सेट होगा। आप कभी भी देख लो, जो भी आपका गर्लफ्रेंड है ना, उठा के देख लो उनका हिस्ट्री, वो अभी कहाँ सेटल है। तो याद रखना हमेशा एक चीज़ के लिए, लड़कियों ना हमेशा किसी एक लड़के को ज़िंदगी की बर्बादी के लिए ही होती है और सोचती है कि मैं बर्बाद कर दूं। आजकल लव होता ही नहीं है। मैं लड़कियों में माफ़ी मांगता हूं आपसे, लेकिन आजकल आप लोग लव नहीं करते हो। आप लोग केवल एक चीज़ ही लड़के से ये रखते हो कि वो मुझे पैसा दे, मुझे खिलाए और मेरे साथ घूमे। लव होता ही नहीं है आजकल। नो लव्स आर देयर इन दिस जनरेशन। यू हैव टू बी अंडरस्टैंड गर्ल्स, एंड वी बॉयज आर ऑल्सो वेरी श्योर, वी ऑल्सो नो वेरी वेल दैट girls are not going to do love with the boy, but again we are touching with the girls. Reason something is there, you know very well. I cannot able to tell in the video, but I think everybody is going to be understand what is happening after 5 years. After 5 years it will be more changes in the boy. You have to see. Also मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ बॉय को कि हमेशा ध्यान रखिए, लड़कियों को क्या होता है, किसी भी सेटल बॉय के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए तुरंत रेडी होती है, शादी कर लेती है, उनके साथ सेटल हो। लेकिन बॉयज़ के पास बहुत सारा जिम्मेवारी होती है। वो होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके फैमिली होते हैं, रिलेशन होते हैं, और हर चीज़ को सोचना पड़ता है। लड़कियों में ऐसा कुछ नहीं है। लड़की बोलती है बॉय से कंधे मिलाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो कंधे से कंधे मिला ही नहीं सकते, उनके पास वो कैपेसिटी है ही नहीं। अगर होती तो इस तरह जो अभी जनरेशन में चल रही है, कौन सी वुमेन को नहीं पता है कि अभी क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि ऑल आर द सेम, नो वेरी वेल दैट इट इज हैपनिंग, बट दे कैन नॉट एबल टू कम एंड दे कैन नॉट एबल टू लाउड हिज माउथ अप, and they cannot say to anyone to any thing something what is happening present. So मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि इस वीडियो के बाद बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, और हो सकता है कि ये कहीं गलत वे पे ना लेके जाएं लोग। लेकिन मेरा कहने का मतलब वो नहीं। मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, बीइंग ए बॉय आई नो एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग प्रेजेंट इन दिस कंडीशन। सो बस मेरा कहने का मतलब यही था। आज भी मैंने कुछ देखा हूँ, किसी से आप प्यार करोगे और समय के हिसाब से आप किसी को छोड़ दोगे, ये तो गलत है। अगर हम प्यार करके किसी को छोड़ दिए तो आप केस करोगे, ये करोगे, वो करोगे। और आप प्यार करके किसी को छोड़ दिए तो हम बॉय इतना स्मार्ट होते हैं
इतना दिल के कम मजबूत होते हैं कि किसी को कुछ बोलते नहीं है। और वी आर वेरी 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 सॉफ्ट फ्रॉम द हार्ट, बट वी आर वेरी वेरी हार्ड फ्रॉम आउट ऑफ द हार्ट। यू हैव टू बी अंडरस्टैंड। थैंक यू, बाय बाय। लड़कियों बुरा नहीं मानना, क्योंकि मैं आपका भाई हूँ।